दोस्तों, मध्य प्रदेश एक बार फिर शर्मसार हुआ है। मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश लज गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक दलित युवक के चेहरे पर कुछ दबंगों के द्वारा पेशाब की गई है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम सुनाऊंगा कि उन दबंगों ने उस दलित के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उससे पहले सरकार पर भी सवालिया निशान उठता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। किसी के चरण धुलवा रही है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि भैया एक ब्राह्मण युवक के चरण धोकर के एक कुशवा ने पानी पिया उस चरण धोकर के। तो आप सोचिए कि ये जो मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था चल रही है ये कितनी ज्यादा घटिया चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से एक सवाल तो जेन्युइन पूछा जाना चाहिए। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुखिया जी, आपसे यदि गृह मंत्री का पद नहीं संभल रहा है तो आप बैठे क्यों हो? क्योंकि ये सब सुरक्षा की व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है, गृह मंत्री का पद भी उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई काबिल गृह मंत्री नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में कभी कानून के रखवाले वर्दी पहन करके डकैती कर लेते हैं। अभी हाल ही की घटना है सिवनी की। तो कभी चरण धुलवा करके कोई पानी पिला रहा है। और ये जो घटना हुई है कि दलित युवक को के उसके चेहरे पर पेशाब की गई, कुछ दबंगों के द्वारा मारपीट भी की गई, भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये कटनी जिले का मामला है। कटनी के स्लीमानाबाद थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक गांव है मटवारा गांव। मटवारा गांव में एक दलित युवक रहता था। उस दलित युवक का एक खेत था, उस खेत के बगल में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी का नाम था रमगढ़ा पहाड़ी। तो रमगढ़ा पहाड़ी पर ये कुछ दबंग लोग मोहर्रम पाने के लिए अवैध खनन कर रहे थे। और अवैध खनन ये कर रहे थे तो दलित ने बोल दिया कि साहब, हमारे खेत में आने वाले समय में परेशानी होगी और ये सरकारी जगह है, आप खनन मत कीजिए, यहां से मोहर्रम मत ले जाइए, नहीं तो मैं इसकी शिकायत करूंगा। उसके बाद क्या था, गांव का जो सरपंच है वो और उसके 3-4 टट्टू आसपास रहने वाले, वो इस युवक को, दलित युवक को गांव के ही शमशान घाट के पास घेर लेते हैं और उसके साथ खूब मारपीट करते हैं। लोहे की रोड से भी मारपीट करने का आरोप है। उसको अधमरा कर देते हैं। उसके बाद में उसके चेहरे पर इंसानियत को शर्मसार करते हुए ये दबंग लोग पेशाब करते हैं। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की ये कटनी जिले की ये घटना, जिसने पूरे मध्य प्रदेश को एक बार फिर शर्मसार किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक और घटनाक्रम। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तब एक दलित के साथ ऐसा हुआ था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। फिर उस दलित को शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले पर बुला करके उसको सम्मानित किया था, उसके पैर धोए थे, तमाम सारी एक्टिंग की थी। लेकिन यह समस्या हल क्यों नहीं हो रही है मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में दलितों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले का ये जो घटनाक्रम है, इसमें कानून के रखवालों ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन बात वही है कि प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, मध्य प्रदेश में इस तरीके के घटनाक्रम रुक नहीं रहे हैं। सीधा साधा ये दिख रहा है कि गृह मंत्रालय को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए गृह मंत्री के पद से? सो की सीधी बात यह है कि गृह मंत्री के पद से आप इस्तीफा देंगे तो शायद मध्य प्रदेश, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं रहता है, आप भी कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास दिन के 2-4 कार्यक्रम होते ही हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय किसी अच्छे दबंग नेता को दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को गृह मंत्री बनाइए, प्रहलाद पटेल जैसे अनुभवी आदमी को गृह मंत्री बनाइए, गोपाल भार्गव गृह मंत्री बन सकते हैं,
कितने ही तो नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए तो गृह मंत्री का पद खाली हो गया, ऐसा क्यों है? इसका जवाब जनता मांग रही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।